सावन का महीना चल रहा है और अधिकांश घरों में मंदिरों में रुद्राभिषेक हो रहा है। सावन मास में भगवान शिव जी की आराधना जारी है और शिव भक्त विशेष मनोरथों की पूर्ति की कामना लेकर भगवान भोलेनाथ जी की आराधना कर रहे हैं। खास बात यह है कि अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग तरह के शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक और उनका पूजन किया जा रहा है। तो कोई आटे का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहा है, तो कोई गुड़, तो कोई मिश्री से शिवलिंग का निर्माण करके आराधना कर रहे हैं। कुछ लोग सोने के, चांदी के, मोती के, पारद और स्फटिक के शिवलिंगों का अभिषेक पूजन कर रहे हैं। शिव भक्त जौ, गेहूं और चावल के आटे को समान भाग में मिलाकर शिवलिंग बना रहे हैं। मान्यता अनुसार सावन में इस शिवलिंग की पूजा से सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति के साथ ही रोग से भी बचाव होता है। और कुछ लोग संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर बांस के अंकुर से बने शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। तो कुछ लोग दही को कपड़े में बांधकर निचोड़ देने के बाद उससे शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं। तो इसे मान्यता है कि इससे समस्त सुख और धन की प्राप्ति होती है। सावन मास में शिव भक्त मनोरथों की पूर्ति के लिए प्रकृति से उत्पन्न वस्तुओं के शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं, जैसे कि आंवला, दुर्वा, फूल, पीपल की लकड़ी या बॉम्बी की मिट्टी जहाँ पे सांप का बिल रहता है, जहाँ पे सांप की बॉम्बी रहती है, तो उसकी मिट्टी से शिवलिंग बनाकर अभिषेक किया जा रहा है। तो आंवले से बने शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने से मुक्ति प्राप्त होती है। दुर्वा को यदि शिवलिंग के आकार में गूंथ कर उसकी पूजा करें तो इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। और बॉम्बी की मिट्टी, पीपल की लकड़ी, फूलों से बने शिवलिंग की भी भक्त पूजा कर रहे हैं। मान्यता है कि बॉम्बी के शिवलिंग का पूजन विषैले प्राणियों से रक्षा करता है। पीपल की लकड़ी से बना शिवलिंग दरिद्रता, गरीबी का निवारण करता है और फूलों से बने शिवलिंग की पूजा से भूमि भवन की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान के लिए श्रद्धालु मिश्री से बने शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं और गंभीर बीमारी से छुटकारा पाने के लिए जो बीमार हैं तो उनके परिजन स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए मिश्री के शिवलिंग की पूजन कर रहे हैं। कुछ लोग शहद को पानी में मिलाकर बीमारी से रक्षा करने के लिए उससे अभिषेक किया जा रहा है। भक्त गुड़ और अन्न को मिलाकर भी शिवलिंग बना रहे हैं। घर में अन्न की कमी ना हो या खेत में खूब अनाज उपजे की मनोकामना के लिए सावन मास में गुड़ और अनाज के बने शिवलिंग का अभिषेक और लोग पूजन करते हैं। और सावन में मिश्री और गुड़ से बने शिवलिंग का पूजन अति शुभ है। विभिन्न मनोकामनाओं के साथ श्रद्धालु सावन व पुरुषोत्तम मास में धातुओं, रत्नों से बने शिवलिंग की पूजा आराधना कर रहे हैं। लंबी आयु के लिए कुछ लोग तांबे के शिवलिंग और जीवन में हर प्रकार के सुख की प्राप्ति के लिए पीतल के शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। अखंड सुहाग और सौभाग्य की कामना के साथ मोती के शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। पारद यानी पारा या मरकरी से बना शिवलिंग पुराणों में सर्वोत्तम माना गया है। सुख, शांति, सौभाग्य और बढ़ोतरी के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त पारस शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। समृद्धि के लिए चांदी से भी बने शिवलिंग का अभिषेक कुछ लोग कर रहे हैं। शत्रु को नष्ट करने के लिए लहसुनिया रक्त के जो रत्न आता है उससे शिवलिंग की पूजा की जा रही है। कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी को भगवान शिव जी का पूजन और अभिषेक करना चाहिए। इससे महासंकटों से छुटकारा मिलता है। श्रद्धा ही जगदम्बा पार्वती का स्वरूप है। भगवान की लीलाओं के प्रति भ्रम से सती को देह त्यागना पड़ा
वे अपनी गलती का अनुभव करते हुए अंत समय में भगवान श्री शिव के चरणों का ध्यान लगाकर शिवलोक को प्राप्त हुई। भगवान शिव के आशीर्वाद से उनका अगला जन्म महाराज हिमाचल रानी मैना के यहाँ पार्वती के रूप में माता सती का हुआ। तो श्रद्धा ही जगदम्बा माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है। श्री हरि द्वारा कहा गया सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल महान है और शिव सहस्त्र नाम के पाठ से और पूजन से खुश होकर भगवान शंकर जी ने श्री हरि को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। भगवान शंकर ने श्री हरि को बताया था कि सभी प्रकार के भय से मुक्ति पाने के लिए जो व्यक्ति मेरे इन 1000 नामों से पूजन पाठ करेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और यह सुदर्शन चक्र भी तुम्हें भय मुक्त करेगा, इसे धारण करो। जो व्यक्ति, भगवान शिव जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर मेरा पूजन करके खड़े होकर मेरे इन 1000 नामों का पाठ करेगा उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। भगवान शिव जी भगवान विष्णु जी से बोले कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मेरे से कोई वर मांगो। तो भगवान विष्णु जी बोले कि इस दास पर आपकी कृपा बनी रहे, मैं आपकी भक्ति में सदा सारोबार रहूँ, बस मुझे यही वरदान प्रदान कीजिए। तो रुद्राभिषेक की बात चल रही है तो आइए शिव भक्तों की भी हम कथा की बात करें। ब्रह्मा जी ने बताया नारद से कि भगवान शिव जी का पूजन लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि और मैंने प्रारंभ किया था, तो इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थीं। भगवान शंकर जी का पूजन भार्गव, गौतम ऋषि, दधीचि ऋषि, विश्वामित्र, दुर्वासा, व्यास, पराशर, वैशंपायन, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, उपमन्यु, गर्गाचार्य आदि सभी ऋषियों ने किया था। वो भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं कि मैं सभी भगवान शंकर के परम भक्त हैं। इस प्रकार शुक्र, शौनक आदि ऋषि भी शिव जी की आराधना में संलग्न रहते हैं। अदिति ने वधु के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ शंकर जी के पार्थिव लिंग का पूजन किया। इंद्रादिक लोकपाल, वसु आदिक देव, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, अन्य देवता शंकर भगवान की आराधना में लगे रहते हैं। शेष, वासुकी, तक्षक, गरुण आदि पक्षीगण भी शिव जी की पूजा करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मनु, स्वयंभू, राजा प्रिव्रत, उत्तानपाद, ध्रुव, ऋषभ, भरत, राजा दिलीप, रघु, अजु, गुरु वशिष्ठ, दशरथ आदि राजा अपनी रानियों के साथ शिव भक्त में लगे रहते थे। ये सभी शिव भक्त थे और इन सब पर भगवान शंकर जी की अपार कृपा थी। भगवान श्री राम तो शिव जी के परम भक्त थे। वे रुद्राक्ष की माला और भस्म धारण किए रहते थे। वे शंकर जी के पार्थिव लिंग की पूजा करते थे। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि हे स्वामी, आप किस व्रत के द्वारा भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान शिव जी ने बताया, मुझे प्रसन्न करने के लिए अनेकों व्रत उपवास हैं, परंतु वेद वक्ता महर्षियों ने 10 उपवास श्रेष्ठ बताए हैं। प्रत्येक माह की अष्टमी को व्रत रख के रात्रि में व्रत को खोलना चाहिए। कालाष्टमी का उपवास रात्रि के समय नहीं खोलना चाहिए। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। दिन को शिव जी का पूजन करके रात्रि में भोजन करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भी भोजन नहीं करना चाहिए और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को व्रत में रात को भोजन करें, परंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के व्रत में रात भर निराहार रहना चाहिए। ये सभी उपाय अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव भक्तों को करना चाहिए। इन सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है, उसका फल भी अधिक है। और शिवरात्रि के व्रत के नियम आइए जाने। प्रातःकाल उठ जाएं तथा योग्य नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिव मंदिर में जाएं, वहां भगवान शंकर को प्रणाम करें, विधि पूर्वक उनका पूजन करें। इसके बाद प्रार्थना करें कि हे नीलकंठ, मेरी इच्छा है आज शिवरात्रि के व्रत उपवास को धारण करूं, अतः आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण हो और उसमें कोई विघ्न बाधा न पड़े। काम, क्रोध आदि शत्रु मेरा कुछ न बिगाड़ सके, मेरी सब तरह से आप रक्षा करें। इतना कह के शिव जी के सामने संकल्प लें, प्रतिज्ञा करें। रात्रि में पूजन की सभी सामग्री लेकर शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग शास्त्र सिद्ध होना चाहिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के द्वारा हो चुकी हो, ऐसे ही शिवलिंग का पूजन करें। वहाँ सामग्री रख के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके पवित्र आसन पर आरूढ़ हो जाए, फिर शिव पूजन का कार्य करें। शिव जी के भक्त को रात्रि के चारों पहरों में पार्थिव लिंग की रचना करके 4 बार वेद विधि से पूजा करना चाहिए। 108 बार शिव मंत्रों को बोलकर ज्योतिर्लिंग पर जलधारा चढ़ाएं। 108 बार की अभिमंत्रित जलधारा से ही लिंग पर चढ़ी हुई वस्तुओं को उठाएं। इसके पश्चात गुरु मंत्र से या शिव मंत्र से लिंग पर काले तिल अर्पित करें। इसके पश्चात रुद्र, सर्वभव, उग्रा, पशुपति, महान, भीम, ईशान इन 8 नामों को बोलते हुए कमल कनेर के फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें। जप के पश्चात धेनु मुद्रा बनाकर निर्मल जल से शिव जी का तर्पण करें। धर्म के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें
पूजन के फलों को शिव जी को अर्पित करें। इसके पश्चात विधि पूर्वक विसर्जन करें। प्रथम पहर में किए गए शिव पूजन के अनुसार ही द्वितीय पहर में भी शिव जी की पूजा करें। इसमें 216 शिव मंत्रों से जलधारा चढ़ाएं। प्रत्येक मंत्र को 2 बार बोलें। बेलपत्र चढ़ाएं। खीर का नैवेद्य चढ़ाएं। तीसरे पहर में प्रथम पहर की तरह करें। इसमें केवल जौ की जगह गेहूँ रखें और पुष्पों में आक के पुष्प रखें। अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके कपूर से आरती करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। चौथे पहर में शिव जी का आह्वान करके उड़द, कंगनी, मूंग, सातों धातु, शंख, पुष्प, बिल्वपत्र आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। पके हुए फल नैवेद्य अर्पित करें। दुगना जप करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लेकर सूर्योदय तक उत्सव मनाते रहें। इसके बाद सूर्योदय होने पर स्नान करें, शिव पूजन करें। रात्रि के समय जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लिया था उन्हें भोजन कराएं। इसके बाद भगवान शिव जी को प्रणाम करके हाथों में फूल लेकर प्रार्थना करें, हे दयानिधि मुझे अपनी भक्ति का वरदान प्रदान करें। मैंने ज्ञान या ज्ञानवश जो भी आपका पूजन किया उसे स्वीकारें। इस भांति व्रत करने से शिव जी का सानिध्य प्राप्त होता है। इस व्रत को पार्वती जी के अतिरिक्त विष्णु जी ने भी सुना था और विष्णु जी ने इस व्रत को लोक हित के लिए किया था।